Hello, welcome back to my channel. This is Prasad Mandal. Thank you for subscribing and thank you for love and support. आज हम बात करेंगे विंटर सप्लीमेंट्स के बारे में। विंटर्स में ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेना, क्योंकि विंटर्स में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मसल गेन या बॉडी बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये करते समय उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे एक्सेस फैट जमा हो सकता है, जॉइंट्स इश्यूज हो सकते हैं, इंजुरीज हो सकती है। आज मैं आपको जो सप्लीमेंट्स बताऊंगा वो सारे सप्लीमेंट्स आपको ज़रूर ऐड करने चाहिए आपके डाइट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में। मार्केट में ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जिनको खाने से आपका मसल बिल्ड होता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा रेटिंग देना होगा या किसी को रिकमेंड करना होगा तो मैं रिकमेंड करूँगा क्रिएटिन। There are many fancy form of creatine in market, but the best form of creatine is creatine monohydrate। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ये बजट फ्रेंडली भी है और इफेक्टिव भी है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप इसे 4 से 5 महीने खाते हो तो आपका 4 to 6 पाउंड्स वजन भी बढ़ जाता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे बॉडी को जिस इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट उस इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसके वजह से आप आपकी एक्सरसाइज और अच्छे से कर पाओगे और आपका मसल गेन भी और अच्छे से होगा। ये आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फोकस बढ़ा देता है ड्यूरिंग वर्कआउट। नाउ डोसेज की बात करें तो इसको खाने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, आप इसे वर्कआउट के पहले 5 ग्राम्स खा सकते हो। सेकेंड, आप इसे वर्कआउट के बाद भी 5 ग्राम्स खा सकते हो। आई एम सेइंग स्पेशली 5 ग्राम्स क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि आपको फर्स्ट स्टार्टिंग के वीक में 20 ग्राम्स करके इनटेक करना है और उसके बाद आप 5 ग्राम्स इनटेक कर सकते हो, पर ऐसा भी कहीं प्रूफ नहीं किया है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे स्टार्टिंग से ही क्रिएटिन की डोसेस 5 ग्राम्स रखिए और आपको 4-6 मंथ्स तक लेना है तो आप आराम से ले सकते हो, आपके कोई भी हेल्थ को साइड इफेक्ट नहीं होगा। और आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएटिन कंटिन्यू करना है तो आप इसे 3 ग्राम्स तक इनटेक ईजिली कर सकते हो डेली। ये था हमारा फर्स्ट सप्लीमेंट जो आपको मसल बिल्डिंग में एक्चुअल में हेल्प करेगा। सेकेंड है ग्लूकोसामिन। ये जो सप्लीमेंट है वो मेनली हेल्प करता है रिकवरी में और स्पेसिफिकली इंजुरीज प्रिवेंट करने में। ग्लूकोसामिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है हमारे बॉडी के लिए। हमारी बॉडी इसे नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है बॉडी में जॉइंट्स के आसपास जो फ्लूइड होता है उसमें, लेकिन विंटर्स में जॉइंट्स के फ्रिक्शंस की मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद हमने सही से वार्म अप नहीं किया तो हमारे जॉइंट्स में तुरंत पेन होना शुरू हो जाता है, जैसे हमारा एल्बो पेन, शोल्डर पेन, व्रिस्ट पेन, बैक पेन, नी पेन एक्सेट्रा। और ग्लूकोसामिन अगर आप इंक्लूड करते हो आपके डाइट में तो जो जॉइंट के बीच का फ्रिक्शन है उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और जो जॉइंट के इश्यूज है वो भी नहीं होते। तो ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है स्पेशली विंटर्स के लिए जो आपको इंजुरी से बचाएगा। थर्ड है प्री वर्कआउट। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहिए, उससे बॉडी में नुकसान होता है, लेकिन अगर आप कौन से भी अच्छे ब्रांड का प्री वर्कआउट ले रहे हो तो आपके बॉडी में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट परचेस करोगे उससे पहले उसमें ये 3 चीज़ें है या नहीं ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट है सिट्रुलिन मैलेट। ये आपका ब्लड फ्लो अच्छा करने में हेल्प करता है, मतलब जिस मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बेटर तरीके से पहुंचती है और आपका मसल पंप करने में ज़्यादा मदद करता है। सेकेंड इज बेटा एलेनाइन एंड थर्ड इज कैफीन, जो आपको फोकस रखता है अपने थ्रू आउट वर्कआउट में। नाउ प्री वर्कआउट खाने से बॉडी को आदत हो जाती है वो खाने की, लेकिन अगर आपने जिस दिन प्री वर्कआउट नहीं लिया उस दिन बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती वर्कआउट करने की। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा हफ्ते में सिर्फ 3 बार प्री वर्कआउट का यूज़ करो जिस दिन भी आप बड़ा मसल ग्रुप टारगेट कर रहे हो। फोर्थ है ZMA। इसे एक रिकवरी सप्लीमेंट कहा जाता है। ZMA को आप विंटर्स में भी ले सकते हो या समर्स में भी ले सकते हो, लेकिन विंटर्स में लोग ज़्यादातर एक्सरसाइज या मसल गेन करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आपकी मसल्स फटीग होती है और आपके बॉडी पर ज़्यादा प्रेशर आता है। उस टाइम पर आप ZMA जैसी रिकवरी सप्लीमेंट्स ऐड करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा।
ZMA में जिंक होता है जो हमारे वर्कआउट के टाइम पे ड्रॉप हो जाता है, उसे इंक्रीज करने में ये बहुत मदद करता है। जिंक आपको इम्यूनिटी एंड रिकवरी में भी काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा होता है मैग्नीशियम, जो हमें रात को सोने में बहुत मदद करता है ताकि हमारी जो मसल की रिकवरी है वो फास्ट हो। ये सप्लीमेंट में होता है विटामिन B6 जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू आउट योर वर्कआउट। So ZMA is a compact supplement which is very beneficial for your health. फिफ्थ सप्लीमेंट है विटामिन डी। विंटर्स में विटामिन डी सप्लीमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरली हमें जो सनलाइट मिलती है वो विंटर्स में मिलना थोड़ा कम हो जाता है। विटामिन डी से हमें काफ़ी सारे फायदे होंगे बट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे बोन के लिए। विटामिन डी के वजह से आपकी बॉडी की जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करने की जो पावर है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और विंटर्स में आप सबको पता है बोन इश्यूज़, जॉइंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो विटामिन डी ये एक ओवरऑल सप्लीमेंट है जो आप विंटर्स में ले सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये ऐड करोगे तो ये सिर्फ आपके मसल रिकवरी या मसल गेन के लिए हेल्प नहीं करता बट ये ओवरऑल आपके हेल्थ कंडीशंस को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो गाइज यहाँ तक ही थी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ ऑल द पॉइंट्स। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। एंड गाइज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वो बेल आइकन भी दबा के रखना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।